चलिए इस वीडियो में आ ही कहें तो 2 मिनट बात कर लेते हैं। हमारे देश के बड़े बड़े नेता बाहर जाते हैं, देश के बाहर जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं और उन बड़े बड़े लोगों को अपने देश में भी बुलाते हैं ताकि हमारे देश में निवेश बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो सके, हमारे यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। ऐसे समझौते भी करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर आप एक व्यापारी हैं और आप कहीं पर निवेश करना चाहेंगे तो क्या देख करके निवेश करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि वहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है ना? वहाँ की रोडें कैसी हैं? वहाँ पर हम अपना सामान जो है अच्छे से ले जा सकते हैं कि नहीं, ज़्यादा कम टाइम लगे, कम ईंधन लगे, हमारी बचत हो सके, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सस्ते कारीगर हो, सारे निवेशक यही देखते हैं। देखिए हमारे भारत में सोचो कि हमारे भारत में क्या कोई भी रोड ऐसी है जो कि गड्ढा से मुक्त हो? कनेक्टिविटी क्या सारी जगह बेहतर है? हमारे देश में पॉल्यूशन चरम लेवल पर है। गीता गोपीनाथ जो कि फॉर्मर डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर रही हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, वो कहती हैं कि भारत में सबसे बड़ी समस्या किसी का कोई टैरिफ नहीं है, जो कि अमेरिका वगैरह लगा रहे हैं। कोई टैरिफ नहीं है। भारत में सबसे बड़ी समस्या है पॉल्यूशन, जिस पर भारत को इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन से हर साल आप जान चकित हो जाएंगे कि भारत में हर साल लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और ये आर्थिक नुकसान है। आर्थिक नुकसान के साथ साथ भारत में कई लोगों की जान चली जाती है इस पॉल्यूशन की वजह से। अभी इंदौर की बात देखिए, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, वहां पर 12 से 13 लोगों की मौत हो जाती है दूषित पानी पीने से। सोचिए कितना गंभीर विषय है और इसकी जवाबदेही नहीं तय होती। आज जब पॉल्यूशन की बात होती है तो हमें केवल दिल्ली शहर याद आता है, वहां का पॉल्यूशन याद आता है। लेकिन अभी इसके साथ साथ नोएडा का भी पॉल्यूशन आया, लेकिन हम शायद भूल गए, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। वहां का भी AQI लेवल 600 से 700 से पार गया। ऐसे कई शहर होंगे जहां पर ये पॉल्यूशन की हर शहर पॉल्यूशन के जद्दोजहद में आ रहा है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सोचिए हम इन गंभीर विषयों पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारा पार्लियामेंट है, राज्यों की जो विधानसभाएं इस पर कोई डिबेट नहीं कर रही हैं। आज न्यूज चैनल्स भी इसका कोई समाधान नहीं निकाल रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा? अगर आप मान लीजिए आप खूब रोजगार लाइए, खूब निवेश लाइए, लेकिन पॉल्यूशन से अगर लोग हताश हो गए, उनकी जान ही सुरक्षित नहीं हो पाई, तो उस निवेश का क्या करोगे? तो पहले इनका समाधान निकालिए। जो देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं, सबसे गंभीर मुद्दे हैं, लोगों की जान बचाइए। आज हमारा देश विश्व का चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चौथी सबसे बड़ी GDP है हमारे इसकी भारत की। लेकिन उस चौथी सबसे बड़ी आर्थिक जो है हमारा इकोनॉमी है भारत की, इसका क्या करोगे जब हमारी जान ही नहीं रह जाएगी? हम परेशान हैं, हम सांस को मजबूर हैं, हमें सांसें नहीं मिल रही हैं, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जो सांसें मिल रही है वो दूषित मिल रही है। हमारे फेफड़े चोक हो रहे हैं, हमारे घर परिवार के लोगों को अस्थमा हो रही है। आज सड़कों पर जब लोग निकल रहे हैं बरसात में, तो वो गड्ढे पे उनकी गाड़ियां जा रही हैं, वो उनकी मौतें हो रही हैं। नोएडा में इंजीनियर मर जाता है, क्यों? क्योंकि जो वहां पर रोड बनाया वो 90 डिग्री का एंगल दे दिया उस पर। कैसे इंजीनियर्स हैं? और 4-4 दिन लग जाते हैं उसकी गाड़ी वापस निकालने में उस गड्ढे से। क्या जवाबदेही इस देश की? तो ये जवाबदेही जब तक हम सब लोग अवेयर नहीं होंगे। नेतागण हमारे लिए हैं, नेतागण हमारे लिए कानून बनाने के लिए हैं। हम जनता के लिए ही नेता बने हैं, और वो किसी भी पार्टी के नेता हों, और सब जनता की भलाई चाहते हैं। बस जनता तो भलाई चाहे, हम जनता ही मूर्ख बने बैठे हैं। हम अपनी आवाज़ नहीं उठाते, हम अपनी बात नहीं रखते। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक उसको दूध नहीं दिया जाता, याद रखना। इसलिए अपनी आवाज़ उठाओ तो सरकार भी आपके साथ खड़ी होगी। जय हिंद।